यदि मानसून में आपके गार्डन में भी कुछ पौधे लगे हैं, चाहे वो फ्लावर्स के हों, फ्रूट्स के हों या फिर मेडिसिनल प्लांट हों या फिर कोई सब्जी वगैरह आप लगाए हों, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इम्पॉर्टेंट काम इसके साथ ज़रूर करने चाहिए, तब पौधे की ग्रोथ तेज़ी से होगी। आप देख सकते हैं जब से हम इसे लगाए तब से यह पौधा हमें फूल दे रहा है और पर डे 2-3 फूल इससे मिल रहा है। अन्य पौधों में भी कलियां अच्छी आ रही है, पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। इसका सिर्फ और सिर्फ महज यह कारण है कि मिट्टी काफ़ी हेल्दी मैं बनाती हूँ। अभी तक इसमें मैं कोई खाद और फर्टिलाइज़र नहीं दी हूँ, लेकिन अब समय आ गया है कि इसको कुछ ऐसी खुराकें देनी चाहिए जिससे पौधे की ग्रोथ तेज़ी से और हो। और अब सर्द हवाएं चलेंगी, ठंडी की शुरुआत हो चुकी है, तो आगे इसको कोई दिक्कत ना हो, सर्द में भी यह पौधे अच्छे से चलें। चलिए जान लेते हैं आज के इस वीडियो में कि इसे हमें इस समय पे क्या चीज़ें देनी चाहिए ताकि पौधा बहुत तेज़ी से डेवलप करे। तो छोटे पौधे के साथ आपको करना चाहिए, कुछ टिप्स भी इस वीडियो में हम आपको देंगे, वीडियो पे बने रहिएगा। सबसे पहला काम आपको करना क्या है, पौधे की गुड़ाई कर देनी है। जैसा कि आपको दिख रहा है मैं पहले से ही इसकी गुड़ाई कर चुकी हूँ। सुबह सुबह आप इसकी गुड़ाई कर दीजिए, गुड़ाई करके आप इसको दिन भर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। और गुड़ाई आपको जब करना रहे तो उस समय आप पानी बिल्कुल नहीं दीजिए, सिर्फ मिट्टी में मॉइस्चर रहे, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब दिन भर की इसको धूप लग चुकी है तो मिट्टी और सूख गया है, तो कोई भी खाद देने से पहले आपको ये काम जरूर करना चाहिए। और गुड़ाई आपको ऐसे करना चाहिए कि जो नर्सरी का मिट्टी रहे वह नहीं, जो है इसमें ये नहीं लगना चाहिए। आपको अगल बगल से ही गुड़ाई करना है, मिट्टी को, इसकी मिट्टी को नहीं फोड़ना है आपको। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। गुड़ाई करने का फायदा यह होता है कि इसके जड़ में अच्छे से ऑक्सीजन जाएगा, साथ ही साथ एयर सर्कुलेशन अच्छे से होगा, तो पौधा और तेज़ी से डेवलप करेगा। यह काम आपको लगाने के 2-3 महीने बाद ही करना चाहिए, तुरंत नहीं करना चाहिए। जब पौधा अच्छे से सेटल हो जाए गमले में, जब उसमें फूल आने लगे या नए पत्ते आ जाएं, तभी आपको यह काम करने चाहिए। आप देख सकते हैं हर पौधा नया नया ब्रांच और पत्ता दे रहा है, बिल्कुल नया पत्ता है यह सब। तो उस समय पे जब आपको लगे कि यह पौधा अब मिट्टी में सेटल हो गया है हमारे यहाँ अच्छे से, तब आपको यह काम करना है। तो देखिए गुड़ाई करके दिन भर अब हम छोड़ दिए। अब हम दूसरा चीज़ हम इसके साथ क्या करेंगे, तो इसकी मिट्टी को हमें पहले इसके जड़ के पास ऐसे लगा देना है। थोड़ा सा इसे हमें देखिए रूट से इसका जो है बाहर निकल करके ऐसे, क्योंकि यह जो है हाइब्रिड गुड़हल है, आप देख सकते हैं। तो ये जो है छोटे से बर्तन में, छोटे से गमले में वो सब पहले लगाए रहते हैं, तो गमले से रूट सब बाहर निकल गया है। मिट्टी आपको फोड़ करके नहीं लगाना चाहिए, ऐसे ही लगा देना चाहिए। इस तरह से मिट्टी इसके जड़ के पास कर दीजिए। जड़ के पास करने के बाद अब हम इसमें कुछ खादें देंगे और इसके बाद कुछ और हम जो है इसकी धुलाई करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा, आपको बारी बारी सारा इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे। इस तरह से सभी पौधों की मिट्टी को इसके जड़ के पास लगा देना है ऐसे, ताकि आपको थोड़ा सा जगह बना लेना है। शुरुआती दौर में आपको पौधा बहुत बड़े बर्तन में नहीं लगाना है। यह 12 इंच का ग्रो बैग है, इससे बड़ा आपको नहीं लेना है। 10 या 12, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। इससे कम ही आप लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैक्सिमम 12 होना चाहिए, क्योंकि यह जो है इतने में जब वो तेज़ी से फैल जाएगा तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 साल 1.5 साल के बाद जैसा आपको लगे आप रिपार्ट कर सकते हैं। यह टिप्स आपको ज़रूर फॉलो करना है। दूसरी चीज़, जैसे आप गमले में पौधा लगाएं तो उसमें थोड़ा जगह भी आपको देना है। मैं पौधा लगाते समय आपको वीडियो नहीं दिखा सकी, तो उसके बाद क्या करना है, देखिए इतना जगह है ताकि आप इसमें कोई खाद वगैरह दे दें। तो यह क्या है, यह है वर्मी कंपोस्ट। और पहले से भी हम इस मिट्टी में गोबर की खाद मिलाए हुए हैं, राइस हस्क मिलाए हैं, जो कि अच्छे से डिकम्पोस्ट हो चुका है। और उसी का नतीजा है कि इतने अच्छे फूल आ रहे हैं इसमें और लगातार कलियां बन रही हैं। देखिए यहाँ भी कली बन रही है। तो इस तरह से आपको इसका ध्यान रखना है। तो देखिए अब ये वर्मी कंपोस्ट हम करीब इसमें
2 मुट्ठी के हिसाब से डालेंगे, ज़्यादा नहीं हमें देना है क्योंकि अभी पौधा छोटा है, तो उम्र के हिसाब से ही आप इसको खादें दीजिए। इस तरह से 2 मुट्ठी हम वर्मी कंपोस्ट देंगे। और ठंडी के लिए हम इसको तैयार कर रहे हैं क्योंकि सर्द हवाएं चलेंगी और तो पौधा नया पौधा रहता है तो इसको जो है ख़राब होने का पूरा चांस रहता है। तो यह दूसरी चीज़ हम देखिए ले रहे हैं, यह है राख। तो यह उपले का राख है, आप चाहें तो लकड़ी का राख ले लीजिए, लकड़ी का राख रहे तो मात्रा और कम कर दीजिए। इतना ही आपको लेना है, 3-4 चम्मच, 1 मुट्ठी, मुट्ठी से नाप करके 1 मुट्ठी। लेकिन यह उपले का है तो हम थोड़ा अधिक लेंगे। तो इस तरह से कोई भी राख आप डाल सकते हैं, लेकिन राख देना इस समय बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है, एक तो यह जो है इसकी नमी को मेंटेन करके रखता है, मॉइस्चर बना करके रखता है। दूसरी चीज़ इसके रूट्स को गर्माहट देता है, यह देना बहुत ज़रूरी होता है। तो राख और वर्मी कंपोस्ट दोनों को एक साथ मिला करके आप दे दीजिए। देने के बाद इसको जो है कवर कर दीजिए। अब यदि आपके पौधे की ग्रोथ और अच्छी नहीं है तो आप इसी समय पे थोड़ा सा, या पत्ते पीले हो रहे हैं, हरे हरे पत्ते नहीं हैं, तो इस समय पे आप इसमें थोड़ा सा मैग्नीशियम सल्फेट भी आधा चम्मच दे सकते हैं। लेकिन हमारे पौधे अभी काफ़ी हेल्दी हैं तो अभी मैं इसके जड़ में नहीं डालूंगी। मैं जो है अभी आपको दिखाती हूँ कि मुझे उसे कैसे देना है। तो इस तरह से हम अपने बारी बारी सभी पौधों में डाल दे रहे हैं और 2 मुट्ठी के हिसाब से ही देंगे इस तरह से। और फिर देने के बाद हम इसको इस तरह से मिट्टी से कवर कर देंगे। सभी पौधों को हम दे लेते हैं। फिर हम अगला, तो तीसरा ज़रूरी काम आपको ये करना है कि इस समय पे थोड़े कीट पतंगों का भी अटैक होता है। पौधे में माहो वगैरह लग जाते हैं, कभी कभी मिली बग्स वगैरह भी लग जाते हैं। हालांकि यह गुड़हल का प्लांट है तो इसमें मिली बग्स का अटैक हो जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो इसी तरह से हमारे सभी पौधे बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, लेकिन आगे से न लगे तो हमें इस समय पर क्या करना चाहिए। तो यह देखिए, हमें ले लेना है करीब 1 से 1.5 लीटर पानी। अपने पौधे के हिसाब से आपको पानी ले लेना है। उसमें आपको डालना है 1 चम्मच हल्दी पाउडर। होममेड हल्दी पाउडर है, ज़्यादा शुद्ध है, यदि आपको बाजार का भी मिले। दूसरा चीज़ हम लेंगे, यह है मैग्नीशियम सल्फेट। आपको दिख रहा है मार्केट में या ऑनलाइन आपको आसानी से मिल जाएगा। इस तरह से मैग्नीशियम सल्फेट भी आप 1 चम्मच के करीब ले लीजिए और इसी पानी में इसे भी मिला दीजिए। अब इस दोनों को अच्छे से आप घोल लीजिए इस तरह से। अच्छे से घोलने के बाद हर पौधों की इस तरह से, अब आपको करना क्या है, हर पौधों की आप धुलाई कर दीजिए इस तरह से। देखिए, आप चाहें तो स्प्रे वाटर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है इसी से कर दे रही हूँ। अभी छोटा पौधा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप मग वगैरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से सभी पौधों की अच्छे से आपको धुलाई कर देना है, ताकि और जो पानी ऐसा धुलिए कि पानी इसकी मिट्टी में ही चला जाए। अगर पानी ये वाला बचता है तो फिर आप इस पानी को इसके मिट्टी में ही ऐसे डाल दीजिए। अब यह सबसे अच्छा जो है सर्दी का इसको टॉनिक मिल गया। इस तरह से आप सभी पौधों की धुलाई कर सकते हैं। धुलाई अच्छे से करिए ताकि इसका जो है कली वगैरह सब धुला जाए। इससे क्या होगा कि इसको जो है मैग्नीशियम भी मिल जाएगा। इसके पत्ते बिल्कुल चमकदार रहेंगे, पत्ते पीले होकर के सर्दी में नहीं गिरेंगे। साथ ही साथ पौधों में किसी भी प्रकार के चींटी कीड़े मकोड़ों का अटैक नहीं होगा, मिलीबग्स वगैरह का अटैक नहीं होगा। तो आप रख सकते हैं, जो पानी बचे उसे आप जड़ में डाल दीजिए। तो और जितना पानी की ज़रूरत हो उतना ही दीजिए। पौधे में हमेशा मॉइस्चर बना करके रखिए। ज़्यादा जो है पौधे को बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है सर्दी में, न तो मिट्टी सूखने देना है। आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन आपका पौधा तेज़ी से डेवलप करेगा, बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होगी और अच्छे से फूल फल भी आपको मिलेंगे छोटे छोटे पौधों से। तो उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपने छोटे छोटे पौधों का इसी तरह से ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।